हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबके इस नई वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पीएचपी में। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सारे। सबसे पहले करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप सभी ने सुना होगा कि कैसे आपको एडिशन करना है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते किस लिए हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड या मल्टीप्लाई, आप जब भी इसको करते हो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज पे करते हो। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज। विदाउट न्यूमेरिक वैल्यूज की आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इसमें ऑपरेटर्स हैं। देखिए, सबसे पहला होता है हमारे पास प्लस। लाइक आपको एडिशन करना है ए प्लस बी। मैं इन सब के एग्जांपल फिर नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अभी आपको अभी सिर्फ ऑपरेटर्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं। ए प्लस बी, या फिर आपको माइनस करना तो आप माइनस यूज़ करोगे, डिवाइड करना है तो आप ये साइन यूज़ करोगे, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार यूज करोगे। ठीक है, तो इसके अलावा दो और है हमारे पास। एक होता है मॉडुलस, लाइक आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास साइन होता है परसेंटेज का, परसेंटाइल बोलते हैं जिसे हम, ये साइन। तो इसका मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ साथ के साथ आपको। लाइक हमने एक वेरिएबल लिया $x इक्वल टू 10, $y इक्वल टू 3। अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, मॉडुलस मीन्स कि रिमाइंडर आपका क्या आएगा, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली आपको इको कराना है, इको $x $y। रन करते हैं इसको और चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। देखते हैं आउटपुट क्या आएगा हमारा। तो आउटपुट आया मेरे पास यहाँ पर 1, मीन्स कि आप 10 को अगर 3 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है रिमाइंडर आपका 1 आएगा। तो रिमाइंडर अगर आपको फाइंड आउट करना है 2 डिजिट्स का, तो हम परसेंटाइल का यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपका सिंपल ही है। सिंपली आपने प्लस का साइन यूज किया तो ये मेरा आ गया 13। ऐसे ही अगर मैं माइनस यूज़ करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 7। अब अगर मैं डिवाइड यूज़ करता हूँ तो मेरा आना चाहिए 3.33 समथिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो अभी जो बताया था ये साइन आपको यूज़ करना है और फिर फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर आपका आ जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। मीन्स कि जब आप वैल्यू असाइन करते हो किसी भी वेरिएबल को, कैसे आपको वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। चेक करते हैं इसको। लाइक मेरे पास $x इक्वल टू 3 है और $y इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल असाइनमेंट जो हम इक्वल के यूज करते हैं। ये जो किया हुआ ना, ये भी असाइन ही किया हुआ वैल्यू को। बट इसके अलावा कुछ और भी है हमारे पास, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं $+ इक्वल टू $x। तो अब मेरी वैल्यू देखिए क्या आएगी यहाँ पे। इसका मीनिंग बताऊंगा अभी आपको आउटपुट दिखाने के बाद कि क्या मीनिंग होता है इसका। तो अब मुझे सिंपली जो है $y को प्रिंट कराना है, क्योंकि $x का तो मुझे पता है कि उसके अंदर 10 है। और इससे पहले एक और चीज़ करनी है, $y को डिफाइन नहीं किया हुआ, ना ही जीरो किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ। तो मैं अगर इसको यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ $y को 0, और आप चेक करते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा हमारा। $y की वैल्यू 0 आनी चाहिए या कुछ और आएगा, वो चेक करते हैं हम। मेरे पास क्या है 10। तो देखिए 10 कैसे। अब इसका मीनिंग क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसका मीनिंग है $y इक्वल टू
$y प्लस $x। ठीक है, तो $y में क्या था ऑलरेडी मेरे पास 0 प्लस 10, तो आंसर है मेरे पास 10। ओके, ऐसे ही हमारे पास और भी ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट की, उसको फाइंड आउट करते हैं। मान लो आपको यहाँ पर माइनस करना है, तो वो भी सिंपली आपका ऐसे ही वर्क करेगा, माइनस। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा फॉर्मूला $y इक्वल टू $y माइनस $x, और यहाँ पर मैं $y की वैल्यू साइन कर देता हूँ 4। तो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, 10 माइनस 4 6, या फिर -6, देखते हैं। तो मेरे पास क्या है, -6, बिकॉज $x इज ग्रेटर देन $y। ऐसे ही आप डिवाइड क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा डिवाइड, तो आएगा मेरा 0.4, 4 डिवाइड बाय 10 0.4। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने किया इनटू, और चेक करते हैं इसको, क्या आना चाहिए आंसर मेरे पास 40। ये सिंपल है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इनका जब हम आगे जाके यूज करेंगे, लाइक आप जब आप लूप कंसेप्ट करोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स करोगे, तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ तक क्लियर होने चाहिए आपको कि ऑपरेटर्स कैसे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसके अलावा सेम जो हमने अभी किया था मॉडुलस वाला, सेम हम इसमें भी यूज करते हैं मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पर स्टार की जगह मॉडुलस कर देता हूँ, अब देखिए आउटपुट क्या आएगा आपका, 4। अगर नहीं समझ आया तो मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, फिर देखते हैं। लाइक मेरे पास यहाँ है 2 और यहाँ है 12, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं 12 डिवाइड बाय 2, उसका जो मॉडुलस आएगा हमारे पास। तो अभी देखिए क्या आएगा आपके पास, क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड हुआ है 2 से। तो मैं यहाँ पर 13 कर देता हूँ, तो अभी आपके सामने आएगा 1, मीन्स 1 रिमाइंडर। ओके, तो अभी जो हमने किए वो थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास कंपैरिजन, अगर आपको करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर जो कंपैरिजन की बात आती है, कंपैरिजन हम कैसे करते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है और स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले साइन कौन कौन से होते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहला तो होता है हमारा इक्वल इक्वल, ठीक है। इसके बाद होता है ट्रिपल इक्वल। देखिए, सिंगल इक्वल हमारा कभी भी कंपैरिजन के लिए यूज नहीं होता, वो असाइनमेंट के लिए यूज होता है, अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है किसी को। जो डबल इक्वल है उसका मीनिंग है इफ, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, $x इक्वल टू $y। इसका मीनिंग क्या है कि $x के अंदर अगर 2 है और $y के अंदर अभी क्या है 13, उसकी वैल्यू है 13, तो मीन्स 2 इक्वल टू 13 नहीं है, मीन्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी, नहीं है। तो ये ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं, जब हमें इक्वल चाहिए हो, कंपैरिजन करना हो कि वैल्यू इक्वल है या नहीं। ट्रिपल इक्वल हम यूज करते हैं तब जब हमारा $x की जो वैल्यू है, जो मेरे पास $x है और मेरे पास $y की वैल्यू है, वो दोनों सेम होनी चाहिए और साथ में डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वैल्यू को किया 2, ठीक है, अभी तो क्या है, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू है, सेम है। अब ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर $x इक्वल टू 2, $y इक्वल टू 2, और उसके बाद लिखा है मैंने $x इक्वल टू y, ये फर्स्ट वाला जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला। ये इसका मीनिंग ये है कि दोनों की वैल्यू 2 इक्वल टू 2 है, तो कंडीशन ट्रू है आपका। बट अगर मैं यहाँ पर इसको एज ए स्ट्रिंग ले लेता हूँ, इसको एज ए स्ट्रिंग ले लिया, तो तब भी मेरी जो फर्स्ट वाली ये कंडीशन है वो ट्रू है। ये जो मेरा ऑपरेटर है तब भी इसको ट्रू ही लेगा। क्यों? क्योंकि ये डेटा टाइप चेक नहीं करेगा,
ये जो मेरा है डेटा टाइप चेक नहीं करेगा इक्वल के केस में, वो तब करता है जब आपका ट्रिपल इक्वल होता है। मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू तो चेक होगी ही कि इक्वल टू टू होना चाहिए, टू इक्वल टू टू होना चाहिए, और साथ में दोनों का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ये आपका अब ट्रू तभी होगा जब ये आपका सेम डेटा टाइप के होंगे दोनों। ये जो है मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो अभी हम कर रहे हैं, ये सारे हम करेंगे दोबारा से विद एग्जांपल इससे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, कि कैसे आपको इफ एल्स यूज करना है। तो उस केस में तब मैं विद एग्जांपल कराऊंगा आपको, ये सारा उसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि अगर आपको नोट इक्वल यूज करना है तो उसके लिए साइन होगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल। मीन्स कि $x इज नॉट इक्वल टू $y, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास नॉट इक्वल टू मीन्स अब सेम वही केस आ गया जैसे ट्रिपल इक्वल आप यूज करते हो, अब नॉट और डबल इक्वल आ गया। मीन्स कि अब वैल्यू तो चेक करेगा ही करेगा। मान लो यहाँ पर अगर ये है, ठीक है, वैल्यू तो चेक करेगा करेगा, साथ में डेटा टाइप भी चेक करेगा कि डेटा टाइप क्या है। अगर डेटा टाइप दोनों का सेम नहीं है तो मीन्स वो इक्वल नहीं है। इसके बाद आपके आते हैं जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आई थिंक ये सबको क्लियर होंगे, ये सभी ने पहले यूज भी किए होंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। चलिए इनको देखते हैं करके यहाँ पर कि क्या मीनिंग है इनका, कैसे इंक्रीमेंट होगा और कैसे डिक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर हमारे पास इंक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं प्लस प्लस, डिक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं माइनस माइनस। तो अगर मैं सिंपली इसको यहाँ पर इको कराऊं और लिखूं सिर्फ प्लस 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 $x, तो आउटपुट चेक करते हैं इसकी क्या आएगी हमारे पास। आउटपुट आई है 3। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, जो आउटपुट 3 आई है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये जो लिखा है ना प्लस प्लस $x, इसका मीनिंग है $x इक्वल टू 1 प्लस $x। या फिर जो मैंने ये लिखा है प्लस प्लस $x, इसको मैं लिख सकता हूँ $x प्लस इक्वल टू 1, तब भी मेरा सेम आएगा 3। तो इसलिए हम ये यूज नहीं करते, डायरेक्ट ही प्लस प्लस यूज करते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं हमारे पास। अभी जो मैंने कराया वो था प्लस प्लस $x, एक आता है हमारे पास $x प्लस प्लस। अब दोनों को में डिफरेंस है, जो पहले मैंने कराया था उसका मीनिंग है प्री इंक्रीमेंट, कि पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर इको होगा। अब इस केस में क्या है, इस केस में कि पहले $x प्रिंट होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखिए पहले प्रिंट हुआ $x मेरा क्या है 2, फिर इंक्रीमेंट हुआ 3 हो गया, नीचे आएगा यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है 3 का हो गया 4, 4 हो गया, फिर $x आपका प्रिंट होगा। तो देखिए आउटपुट क्या आएगा आपका, 2 एंड 4। मीन्स कि जो फर्स्ट 2 आया है आपका वो आया है इसके लिए, जो $x है वो प्रिंट हुआ 2, फिर इंक्रीमेंट हुआ 3, फिर नीचे वाले केस में आए हम इको में, सेकंड इको में, तो यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट हुआ 3 का हुआ 4, फिर 4 को प्रिंट किया, तो आंसर आएगा आपके पास 2 एंड 4। ऐसे ही सेम केस होता है आपका प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। अब जो नीचे वाला है माइनस माइनस $x वो है प्री डिक्रीमेंट, और जो ऊपर है उससे वो है पोस्ट डिक्रीमेंट। तो अब क्या आना चाहिए मेरे पास, जो फर्स्ट इको है मेरा वो क्या करेगा, $x को प्रिंट करेगा फिर डिक्रीमेंट करेगा, यानी 1 हो जाएगा। 1 हुआ, 1 होने के बाद जो मेरा सेकंड इको है उसमें आएगा 1 का 0 हो जाएगा, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है, 0 हुआ फिर 0 प्रिंट होगा आपका। तो देखिए क्या आएगा आपका 2 एंड 0।
ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हम करेंगे जब हम कंडीशन स्टेटमेंट करेंगे, तभी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा। इसके बाद आता है आपके पास स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स होते क्या हैं? इसमें सबसे पहला होता है मीन्स की स्ट्रिंग को आप कैसे आपस में मर्ज करते हो, कैसे आप जोड़ते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कनकेटिनेशन मीन्स डॉट। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक मेरे पास $x में एक स्ट्रिंग है वेलकम, एंड सेकंड मैं ले लेता हूँ $y के अंदर टू टैक्स। तो मुझे इनको मर्ज करना है, तो सिंपली मुझे जो डॉट ऑपरेटर है जिसको हम कनकेटिनेट के लिए यूज करते हैं, सिंपली वही करना है। सिंपल आपने इको करना है एंड $x डॉट $y। तो आउटपुट चेक करते हैं इसकी। ओके, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिए। आउटपुट चेक करते हैं इसकी। तो मेरे पास क्या है, वेलकम टू टैक्स सब। वहाँ पर एक स्पेस नहीं दिया मैंने टू से पहले, या तो आप टू से पहले स्पेस दे दो या वेलकम के बाद मेरा स्पेस आएगा स्ट्रिंग के अंदर। होप सभी को समझ आएंगे कि कैसे आपने ऑपरेटर्स का यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको विद एग्जांपल आपको कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।